आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। तो सुना आपने कंगना रनौत को, ये कह रही हैं कि इनके हिसाब से जो देश को आजादी मिली थी वो भीख थी। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 2014 में देश की आजादी के लिए कौन सी जंग लड़ी गई, ये तो शायद कंगना को ही पता होगा। तो जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे बेटा पहले सुन तो लो, तारीफ करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। जिस कंगना पर देश के शहीदों का अपमान करने का केस चलना चाहिए, उसी कंगना पर बीजेपी मेहरबान है। देश की नई संसद के उद्घाटन में देश के प्रथम नागरिक, देश के यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन कंगना रनौत को संसद के उद्घाटन पर जरूर बुलाया गया। तो फिर कंगना को भी तो अपना बीजेपी प्रेम दिखाना था। ऐसे में कंगना रनौत ने फिर से 2014 वाली अपनी बात दोहराते हुए कहा कि 2014 से पहले हमें राष्ट्रपतियों के नाम भी पता नहीं हुआ करते थे। अगर कंगना के हिसाब से देखा जाए तो 2014 के पहले भारत था ही नहीं, 2014 के बाद भारत बना है। उससे पहले लोग पत्ते पहन के रहा करते थे। क्या बोला तूने? जिस तरह से कंगना और बीजेपी का तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले चुनाव में हो सकता है आप भी कंगना को किसी न किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे। अगर देखा जाए तो कंगना का बॉलीवुड सफर अब लगभग खत्म होने के कगार पे है। ऐसे में कंगना को एक नए रोजगार की तलाश तो है ही, तो फिर हो सकता है आने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ से कंगना किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकती है। कंगना को बखूबी पता है कि बीजेपी में अपने पैर कैसे जमाना है, इसलिए कंगना शुरू से ही बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है।